अगर आपको 20 रुपए उस व्यक्ति ने दिए हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको अपने जेब से 1 रुपए का सिक्का निकालकर उस 20 रुपए के साथ मिलाकर बाबा श्याम के कितने बड़े चमत्कार हैं और बाबा श्याम हमें किस किस रूप में दर्शन देने के लिए आते हैं, क्या इशारा देते हैं, वो इशारों को हमें समझना है। और अगर हम उन इशारों को समझ गए तो बाबा श्याम की असीम कृपा के पात्र हम बनते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आप सभी के प्रश्न तो आते ही रहते हैं, उनमें से एक प्रश्न और आया है, उसी प्रश्न के आधार पे ये वीडियो है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि बाबा श्याम के जब हम दरबार जाते हैं, बाबा श्याम के दर्शन भी करते हैं और बाबा श्याम को जब हम निहारते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि बाबा श्याम मिलने आते हैं हमसे। और बाबा श्याम कहाँ पर मिलने आते हैं? उसी दरबार में आते हैं। किस रूप में आएंगे? बाल रूप में आएंगे या किसी भी रूप में आ सकते हैं, आप पहचान नहीं पाएंगे बाबा को। और जो बाबा श्याम को पहचान जाता है, बाबा श्याम उसे मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। तो आप सभी श्याम भक्तों को बता दें, इन्हीं में से एक श्याम भक्त ने ये प्रश्न लिखा कि हम बाबा श्याम के दरबार गए थे और बाबा श्याम के दरबार में ही गेट के बाहर से किसी व्यक्ति ने आकर उनको 20 रुपए दिए और 20 रुपए देने के बाद ये बोला कि आप इस 20 रुपए को उस दान पेटिका में बाबा के समक्ष जाके चढ़ा देना। तो उस श्याम भक्त ने उनसे बोला कि जब आप बाबा श्याम के दरबार में खड़े हैं तो आप खुद क्यों ना जाके वहाँ पे दान पेटिका में चढ़ा दे रहे हैं और आप मुझे बोल रहे हैं कि आप चढ़ा देना। उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने बस ये बोला कि मैं जल्दी में हूँ, बस आप ये 20 रुपए बाबा श्याम को उस दान पेटिका में अर्पण कर देना। ऐसा बोलकर उन्होंने उन्हें 20 रुपए पकड़ा दिए और उन्होंने वो 20 रुपए लेकर दान पेटिका में अर्पण कर दिया। अब उनका प्रश्न ये है कि जब उन्होंने एक वीडियो देखा, जो कि हमने इसी चैनल पर उस वीडियो को डाला था, जिसमें हमने ये बताया था कि बाबा श्याम मिलने के लिए खाटू धाम में किस तरह से आते हैं, कैसे आते हैं, कब आते हैं, तो उसी के आधार पे इन्होंने ये प्रश्न पूछा कि क्या बाबा श्याम किसी रूप में मेरे से मिलने आए थे या कुछ कहना चाहते थे, क्या इशारा है इस बात का, कृपया करके आप हमें बताएं। तो श्याम भक्तों, आज मैं इसी विषय पर आपको बातें बताने वाला हूँ। ध्यान से पूरी बातों को सुनिएगा, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिएगा। तो देखिए, बाबा श्याम के दरबार में हम जब जाते हैं, हार कर जाते हैं, बाबा से विनती करते हैं, अरदास लगाते हैं, तो बाबा श्याम किसी न किसी रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। पर हम कभी कभी भूल कर बैठते हैं और उसकी बात नहीं सुनते, क्योंकि हम दुखी होते हैं और दुख के कारण हमें बाबा श्याम का जो सामने जो विग्रह होता है सिर्फ वही नज़र आता है, उसके अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आता खाटू धाम में, जिसके कारण से हम बाकी लोगों की तरफ इतना ध्यान नहीं देते। और आजकल ज़माना भी सही नहीं है कि हम बाकी लोगों पर ध्यान दें। अब ऐसा नहीं है कि आजकल के समय ख़राब है, टाइम ख़राब चल रहा है, तो वो भी अपना एक जिम्मेदारी समझते हुए हम इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। परंतु देखिए, भगवान जो होते हैं वो अलग ही होते हैं। वो आपसे कुछ मांगने नहीं आते, वो आपको कुछ देने ही आते हैं, कुछ बताने ही आएंगे। अगर आपसे कोई कुछ मांगने आता है कि मुझे 11 रुपये दे दे, मुझे 51 रुपये दे दे, तो वो एक अलग बात होती है। परंतु भगवान कभी हमसे कुछ मांगते नहीं है, बल्कि हमें वो देते हैं। हम अपनी श्रद्धा से भगवान को भोग अर्पण करते हैं, हम अपनी श्रद्धा से भगवान को प्रसाद अर्पण करते हैं, हम अपनी श्रद्धा से बाबा को इत्र अर्पण करते हैं। श्याम भक्तों, जब भी आप बाबा श्याम के दरबार में जाएं और अगर आपको लगे कि इस तरह से आपके साथ हुई है, ये श्याम बाबा का एक इशारा है आपको। जब आप बाबा के दरबार जाते थे तो बाबा के दरबार में क्या आपने आज तक दान पेटिका में 51 रुपये डाले हैं या 20 रुपये डाले हैं या 21 रुपये डाले हैं? बहुत सारे लोग अर्पण करते हैं दान पेटिका में बाबा श्याम के दरबार में। देखिए, जो दान पेटिका में पैसा अर्पण होता है वो मंदिर के विकास के लिए काम लिया जाता है, मंदिर की सजावट के लिए। और मंदिर में जो भी काम होता है या नया मंदिर बन रहा है या मंदिर का जो भी विस्तार होता है, वो सभी उन्हीं पैसों से और बाकी जब सरकार वगैरह देती है उन पैसों को मिलाकर इन सभी कामों के लिए उपयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो सब उन्हीं पैसों से किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
बाबा श्याम के दरबार हम जाते हैं, बाबा श्याम के दरबार में जो दान पेटिका है, अगर आपको 20 रुपये उस व्यक्ति ने दिए हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको अपने जेब से 1 रुपये का सिक्का निकालकर उस 20 रुपये के साथ मिलाकर 21 रुपये दक्षिणा आपको दान पेटिका में अर्पण करना चाहिए था, जिससे बाबा श्याम की असीम कृपा आपको मिलती। और बाबा श्याम आपको ये बताना चाह रहे थे कि कभी कभार जब आप बाबा के दरबार आते हो तो 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये दान पेटिका में चढ़ा दिया करो। हम बाबा श्याम के दर्शन करते हैं, मिठाई लेकर आते हैं, बाबा श्याम को दिखाते हैं, गुलाब का फूल लेकर आते हैं, बाबा के ऊपर फेंकते हैं, फेंकते हुए आगे चले जाते हैं। तो कभी भी जो मिठाई है या गुलाब का फूल है या इत्र की शीशी है, उसको आपको फेंकना तो है नहीं, इसलिए बाबा श्याम ने वहाँ पर इंतज़ाम कराया है बॉक्स का। बाबा श्याम ने देखा ये लोग तो हमें गुलाब फेंक के दे रहे हैं, ये लोग तो हमें मिठाई फेंक के दे रहे हैं, ये लोग हमें इत्र फेंक के दे रहे हैं, तो सब चीज़ का इंतज़ाम बाबा श्याम ने खाटू धाम में करवा दिया है। जो भी होता है बाबा की मर्जी से ही होता है, ना वहाँ का कोई सेवादार करता है, ना ही कोई वहाँ का कोई और लोग करते हैं। ये सब बाबा श्याम बुद्धि प्रदान करते हैं वहाँ के लोगों का, और वहाँ के लोग ये सारा काम करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं मंदिर में, ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये सिर्फ बाबा श्याम की कृपा है। बाबा श्याम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप देखें, ऐसी बातों को सुने, ताकि बाबा श्याम में आपकी आस्था बढ़ सके, आपका विश्वास बढ़ सके। बाबा श्याम किस रूप में आपको कौन सी बात बताएंगे ये आप नहीं समझ पाएंगे, परंतु समझदार आदमी को इशारा काफ़ी है, वो समझ जाता है कि बाबा श्याम किस रूप में मेरे पास आए थे। आप समझिए कि उस व्यक्ति को जो कि खाटू धाम में खड़ा था, आसपास में भी तो काफ़ी सारे दान पेटिका होती है, उसमें जाके वो दक्षिणा चढ़ा सकता था, दान दे सकता था, किसी गरीब को कुछ खिला सकता था, परंतु उसने आपको ही रोककर 20 रुपये पकड़ाए और बोले कि जाके आप चढ़ा के आओ बाबा के दरबार में, तो बाबा की कृपा होगी। हो सकता है कि बाबा किसी रूप में आपके समक्ष प्रकट हुए हों, वही चाहते हों कि आपको इशारा दे रहे हों कि आप 51 रुपये अर्पण करो। हो सकता है आप दान पेटिका में आप दक्षिणा डालते हों, अर्पण करते हों, परंतु बाबा श्याम का क्या इशारा था ये आपको समझना होगा। तो आपकी बातों को भी हम अन्य श्याम भक्तों के समक्ष रखेंगे, ताकि वो भी जान सके कि बाबा श्याम के कितने बड़े चमत्कार हैं और बाबा श्याम हमें किस किस रूप में दर्शन देने के लिए आते हैं, क्या इशारा देते हैं, वो इशारों को हमें समझना है। और अगर हम उन इशारों को समझ गए तो बाबा श्याम की असीम कृपा के पात्र हम बनते हैं। तो होपफुली आपने सारी बातें समझ ली होंगी। बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं। बाबा श्याम ने आपको एक इशारा दिया और कहते हैं जब बाबा श्याम इशारा दे तो इशारा को समझ लेना चाहिए और बाबा श्याम की ऐसी भक्ति करिए, पूजा करते रहिए। बाबा श्याम की कृपा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहेगी। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।